हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल प्रियंका जी के पॉइंट में। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण संगठन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और किसकी स्थापना कब हुई। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो मेरा पहला संगठन है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में, जो यूएसए में है, और सदस्य देश है इसमें 193। तो 193 इसमें मेंबर हैं और महासचिव हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस। तो एंटोनियो गुटेरेस जो हैं ये पुर्तगाल के हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो महासचिव हैं यूएनओ के। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1940 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक इसके डॉक्टर टेड्रोस और उप महानिदेशक याद रखिएगा सौम्या स्वामीनाथन हैं, जो भारत से हैं। तो भारत की सौम्या स्वामीनाथन याद रखिएगा उप महानिदेशक हैं WHO की। सदस्य देश है इसमें 194। तो 194 मेंबर हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश हैं 164 और नवीनतम सदस्य है अफगानिस्तान। तो नवीनतम जो सदस्य है इसका अफगानिस्तान है और महानिदेशक है इसके नागोजी ओंकाजो इवेला। तो पहली महिला महानिदेशक है इसकी WTO की नागोजी ओंकाजा इवेला। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष हैं डॉक्टर आसाकावा और उपाध्यक्ष हैं अशोक लवासा। तो इम्पॉर्टेंट है, सभी पॉइंट्स याद रखिएगा। सार्क की बात कर लेते हैं। तो सार्क की फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी काफ़ी बार क्वेश्चन में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू नेपाल में। सदस्य देश हैं 8 सदस्य देश हैं इसके मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो भारत और पाकिस्तान दोनों सार्क में शामिल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आसियान। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो स्थापना हुई थी इसकी 8 अगस्त 1967 में और हेडक्वार्टर है जकार्ता, जो इंडोनेशिया में है। और सदस्य देश है इसमें 10। तो 10 सदस्य देश हैं आसियान में और भारत इसका मेंबर नहीं है। नाटो की बात कर लेते हैं। तो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी इसकी 4 अप्रैल 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सदस्य देश है इसमें 30। तो 30 सदस्य देश हैं, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस संस्था है, इसकी बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1863 में। हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में इसकी स्थापना की थी और हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य था इसका उद्देश्य है युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद करना। तो घायल सैनिकों की मदद करना इसका उद्देश्य है। इस संस्था को 3 बार शांति का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। कब कब मिला है देख लेते हैं। 1917 में मिला था, 1944 में, 1963 में। तो 3 बार इस संस्था को शांति का नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। और प्रतिवर्ष हेनरी ड्यूनेंट का जन्म दिवस होता है 8 मई को। इसी दिन रेड क्रॉस डे बनाया जाता है। तो रेड क्रॉस डे भी आप याद रखिएगा, 8 मई को बनाया जाता है हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। और UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म रहेगा। और स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है और नैरोबी केन्या में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है ओपेक,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो इसकी फुल फॉर्म होगी। और स्थापना हुई थी इसकी 1960 में बगदाद सम्मेलन में। तो ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC। IOC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। स्थापना हुई इसकी 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में, और इसका हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। इसका फुल फॉर्म रहेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसकी हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। तो पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या फिर संस्था है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में। तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर है हमारे भारत में। तो इसकी स्थापना हुई थी। सौर ऊर्जा पर आधारित दो देशों का एक सहयोग संगठन है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका शुभारंभ भारत व फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 में पेरिस में किया गया था। तो 2015 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म होगी। हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस पेरिस में, और वर्तमान में इसके प्रमुख हैं आंद्रे अजोले। तो आंद्रे अजोले इनके प्रमुख हैं, और स्थापना हुई थी इसकी 16 नवंबर 1945 में, और भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। तो 1946 में भारत इसका सदस्य बना था। इसका उद्देश्य है शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। और वर्तमान में भारत में 40 यूनेस्को साइट्स हैं। तो 40 विश्व विरासत स्थल हैं भारत की, जिसमें 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित स्थल है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संघाई सहयोग संगठन की बात कर लेते हैं SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में, और स्थायी सदस्य हैं इसके 9। तो 9 देश इसमें स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन है, रूस है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। तो ये सभी देश इसमें शामिल हैं, 9 देश हैं। तो भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए थे SCO में, जो इसके सदस्य बने थे। और 2021 में जो नवीनतम देश शामिल हुआ है वो है ईरान। तो ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना है SCO का, याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई है 15 जून 1909 में। हेडक्वार्टर है इसका दुबई UAE में, और अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। नेक्स्ट देख लेते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका रोम इटली में। विश्व खाद्य दिवस, तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। बात कर लेते हैं इसकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, और हेडक्वार्टर है इसका रोम इटली। तो फूड से संबंधित है दोनों, और उनका हेडक्वार्टर सेम है रोम इटली में, तो इसलिए मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं। बात कर लेते हैं फीफा की। तो फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, और फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। अध्यक्ष है इसके गियानी इन्फेंटिनो। तो गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष है वर्तमान में फीफा के, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और लेबर डे बनाया जाता है 1 मई को। तो इम्पॉर्टेंट है, लेबर डे कब बनाया जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। 1 मई को बनाया जाता है लेबर डे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।